होते जा रहा है। अस्या तो अष्टमो गर्भो, इसी के 8वें गर्भ में तेरा काल जन्म लेगा। महाराज रथ को रोक दिया, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में देवकी के बाल। विचार किया इसका सिर उड़ा दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बसदेव ने कहा महाराज भोजवंश के यशस्वी राजा कंस हैं, आप एक अबला को इस तरह मारते हो जिसके हाथ की मेहंदी ना उतरी हो, जिसके हाथ की चूड़ी काली ना उतरी हो। आज नव बबूता बनकर के विवाह होकर अभी जा रही है, आज इतने क्षत्रिय होकर के अबला पर हाथ उठाते हैं। क्या करें? तुरंत विचार आया, इन्हें जेल में डाल दो। कंस ने मथुरा की जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद बसदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि जो संतान होगी कंस तुम्हें दूंगा। पहली संतान हुई, कंस को बसदेव जी ने दे दी। बसदेव जी लाए, कंस ने लौटा दिया। जब तक नारद ने कहा कि पाप जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कंस नहीं मरेगा। कंस के दरबार में पहुंचे नारद जी। कंस इधर से गिनो तो 8वां उधर वो होता है, उधर से गिनो तो 8वां इधर जे होता है। कमल की पंखुड़ी के समान हर एक होती है, हर 8 हो जाती है। 8वां तो पुत्र मारेगा, लेकिन इधर से कि उधर से भ्रमित हो गया। तुरंत जो है उस बालक को लाए, मार दिया। ऐसे करके 1 से 6 तक बालक हुए, मार दिए। 7वें में स्वयं बलराम जी आए, देवकी के गर्भ से निकालकर योग माया ने रोहिणी के गर्भ में रख दिया। बलराम जी का जन्म होता है। भगवान स्वयं 8वें गर्भ में देवकी के आते हैं। पहरेदारी जोड़दार, किवारे साकरे पहरेदार सब मजबूत कर दिए। कंस घबराने लगा। 8वां गर्भ मेरा काल है, व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए। बंधुओं, जैसे भगवान देवकी के गर्भ में आए, देवताओं को पता चला, सारे देवता गर्भ स्तुति करने के लिए पधारे। गर्भ स्तुति करने के बाद देवता गए, प्रकृति बदलने लगी, नदियों का पानी का वेग बढ़ने लगा, फूल खिलने लगे, मंद सुगंध, शीतल हवाएं चलने लगी। गंगा का कलरव, हवाओं का वेग, फूलों का खिलना, ऐसा लगने लगा कि आज तो परमात्मा संसार में आने वाला है। प्रकृति का परमात्मा से मिलन होना है, प्रकृति खुश हो गई। वह परमात्मा ने जिस रूप में देवकी को पहले जन्म में जब दर्शन दिया, उसी रूप में आकर के तमद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम, महाराज कारागार में देवकी के सामने प्रकट हो गए। चतुर्भुजी रूप, लेकिन भगवान रोए नहीं। जन्म तो ले लिया, चतुर्भुजी रूप माता को दिखा दिया। माता ने कहा लाला छोटा रूप करो, छोटा बना लिया। जब बच्चा जन्मता है तो रोता है, लेकिन कन्हैया ने बंद कर दिया रोना। सुखदेव जी कहते हैं कि रोए क्यों नहीं? कन्हैया जब राम जन्म में राम बने तो जन्म से लेके अंत तक रोते रोते चले गए, इसलिए उन्होंने रोने का कोटा खत्म। अगला जन्म रोने वाला नहीं, हंसने वाला लेंगे। भगवान बालक बने, भय से माया प्रकट हो गई, टोकरी आ गई। बसदेव जी ने टोकरी, यह प्रसंग बसदेव जी की टोकरी का जो माया ने दी, माया लेकर के वो टोकरी आई। बसदेव ने तुरंत उस लाला को टोकरी में बिठाया और कंस के यहाँ से गोकुल के लिए रवाना हुए। बीच में नदी का वेग, सोचा कैसे पार होंगे, उतर गए। मैया चाहती थी कि कन्हैया के चरणों के दर्शन हो जाए। यमुना जी बढ़ने लगी, कन्हैया के पैरों तक पहुंची। जब तक कंठ तक जलाया, पिताजी को भी बचाया, यमुना का भी मान रखा। बंधुओं, जाकर के नंद बाबा के यहाँ
यशोदा मैया के कन्या का जन्म हुआ था। कन्या को उठाया और लाला को सुला दिया। लाला को सुलाने के बाद तुरंत रातों रात लौटे। जैसे जेल में आए किवाड़े वैसे जहां के तहां बंद हो गए। पहरेदार उठे, बालिका रोने लगी, आवाज आई, अरे हो गया बच्चा, हो गया, हो गया, हो गया बच्चा, हो गया। पहरेदारों ने आवाज लगाई, कंस डोला आया, पकड़ के उस कन्या के पैरों को जैसे शिला पर पटकने को हुआ वह हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में पहुंची। कहने लगी, रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला काल तो मथुरा में जन्म ले चुका। कंस हाय हाय करने लगा। उधर जब सुबह हुआ तो यशोदा सो रही थी, कन्हैया सो रहे थे। यशोदा की नंद सुनंदा ने देखा कि भाभी को देखा तो भाभी के पास में छोटा सा लाला को देखे सुनंदा नचने लगी, गाने लगी, हर्ष मनाने लगी। हाय, भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी भाभी तो बूढ़ी हो गई। चौथे पन में लाला का जन्म हुआ। यशोदा को वरदान मिला। एक समय यशोदा अपने पति के साथ घर में थी, संत आ गए, भोजन कराओ। कहां से भोजन आए? पति भोजन लेने जाते तो राशन कहां मिलता है? एक दुकान पर गए, सेठ जी दाल चावल दे दो, घर में संत आए, उनको भोजन कराना। सेठ कामी था, बोले तुम्हारे पास धन नहीं है, भाभी को भेजो। पत्नी गई, तुम कामी हो, क्या चाहते हो? घर में संत आए, वो भूखे रहेंगे। सेठ जी ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, दे दो। महाराज वो देवी समझ गई ये कामी है, उठा के तलवार दोनों अपने स्तनों को काट के सेठ को समर्पित कर दिए। सेठ ये दोनों स्तन ले कामी। दाल चावल ला करके संतों को भोजन बनाया, खिलाया। स्तनों को जहां से कटे थे वहां एक कपड़े से बांध लिए। एक खून की बूंद पत्तल पर गिर गई। संतों ने कहा, मैया ये खून कहां से आया है? तुम्हें भोजन कराने के लिए दाल चावल इन स्तनों के बदले में मिले। संतों ने कहा, मैया जो स्तन तूने संतों के लिए दान कर दे, उन स्तनों को 12 वर्ष तक कन्हैया स्वयं आकर के पान करेंगे। जन्म कहीं ले, लेकिन दूध यशोदा तेरा पिएंगे। वही दूसरे जन्म में यशोदा हुई और लाला का जन्म हुआ। ध्यान करना, भाग्य का सुख अलग है। देन चढ़े करतार जिन्हें सुख, और सो तो रहीम डरे नहीं तारे। उद्यम पौरस कीने बिना, धन आवत आपन हाथ पसारे। देव सभी हर साय कहें, विधि के प्रपंच न जाए समारे। और लाला भयो वसुदेव के माए, सो दुंदुभी बाजा नंद के। आज जिसके बेटा हुआ वो रो रही है, जेल में पड़ी है, और आनंद यशोदा को था। कृष्ण जन्म में पूजन कराओ, यजमान को बुलाओ, इधर आओ यजमान। इन्हें बुला के भगवान पर चंदन चावल लगवाओ और सभी को माला पहनवाओ, दक्षिणा दिलवाओ। भगवान कृष्ण का जन्म होगा, अभी कोई जाएंगे